दूँगा। ठीक है, मैं आपको परेशानी कॉल कर दूँगा कल। कल संडे है, कल मैं फ्री रहूँगा, तो उस टाइम पे मैं कॉल ठीक कर दूँगा आपको। ठीक है। हाँ, मॉर्निंग में कर सकता हूँ ना? मॉर्निंग में फ्री हो? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो पर्सनल कॉल कर सकता है, मैं अवेलेबल रहता हूँ इमरजेंसी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। बाकी तो नहीं करते हैं, ज़्यादा हैंडल कर ही लेते हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं हम। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर कोई आती है कोई भी राइटिंग से रिलेटेड या पढ़ने में तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। रिप्लाई दे देता हूँ अगर मैं कहीं कोचिंग में रहता हूँ या बिज़ी रहता हूँ, बाहर रहता हूँ तो। थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी। ठीक है, बाकी तो हर्षरंजन, चलिए। ये सभी के लिए चलो ठीक है, बाद में बात कर लेंगे, कल संडे पर्सनल कॉल करके बात कर लूंगा मैं सभी से। आज ये इंडियन लिटरेचर वाला पार्ट है हमारा, चैप्टर 13। ठीक है, इसमें इंडियन लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो भी जाता है वैसे। उसका कारण ये है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे हैं। इसमें इसका मतलब ये नहीं कि ये लिटरेचर से ही पूछे हैं। जो वर्ल्ड लिटरेचर है ना उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। अपने वर्ल्ड लिटरेचर में एरिस्टोटल, अरुस्तो और क्या नाम, ओशो, जिनके शेक्सपियर के और इस टाइप के जो थिंकर्स हैं, लिटरेचर लिखने वाले हैं, उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। एफटीए ने काफ़ी फोकस किया है क्योंकि हमारा जो इंडियन लिटरेचर है वो लगभग सभी को पता है। इसी वजह से वर्ल्ड लिटरेचर पे फोकस कर रहा है आजकल एफटीए। तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम जब वर्ल्ड सिनेमा पढ़ेंगे ना तो उसमें वर्ल्ड लिटरेचर भी हम ऐड करके चलेंगे और अच्छा डीप में पढ़ेंगे, खासकर वर्ल्ड लिटरेचर को, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। और ठीक है, उसके साथ मेरा भी थोड़ा सा रिविजन टाइप में हो जाएगा, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है वर्ल्ड लिटरेचर पे गए। सर नॉर्मली तो मैं पढ़ता रहता हूँ हिस्ट्री में, जो मेरा यूपीएससी ऑप्शनल है ना वहाँ पर हिस्ट्री में मैं एरिस्टोटल, अरस्तो और कार्ल मार्क्स, ऐसे लिटरेचर जो सोशली काफ़ी इम्पेक्ट डाले हैं उनको मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। इस वजह से हिस्ट्री में आते हैं वो वर्ल्ड लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर में, तो वहाँ से मेरा हो जाता है। बाकी पढ़ेंगे इसको। ये देखिए, लिटरेचर में सबसे बड़ा जो है लिटरेचर वो हमारा एक ही है। कौन सा? वेद, नॉलेज ऑफ कंडक्ट। ये 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में लिखा गया। बेसिकली आज से ये 3 से 3500 साल पहले का है। 3 से 3500 साल पहले, वैदिक पीरियड के टाइम पे लिखा था। देखिए, सबसे अभी जो चल रहा है वो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, मॉडर्न ईरा चल रहा है। उससे पहले जो अंग्रेजों का काल था, जो कि ब्रिटिशर्स ईरा, उससे पहले जो था वो मुस्लिम एम्पायर जो था, मुगल पीरियड, या फिर आप सल्तनत एम्पायर। और उससे पहले जो आता है वो गुप्ता, चोला, चंपा, ये इस टाइप के एम्पायर्स थे। और उससे भी पहले गुप्ता पीरियड आता है। गुप्ता पीरियड को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। और गुप्ता से जस्ट ऊपर आता है मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जो कहानी हमें मिलती है। और उसके जस्ट ऊपर आता है धनानंद, क्योंकि धनानंद को ही डिस्ट्रॉय करके और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शपथ दिलाई थी। लेकिन उससे पहले जो आता है ना वो आता है वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड। और रामायण और महाभारत वाला काल जो होता है वो यही वाला है। ठीक है, वैदिक। और उससे भी जस्ट पहले जाते हैं तो फिर वो हड़प्पा सभ्यता, जो कि 4000-5000 बीसी, कई बार 10,000 बीसी पुरानी भी बोलते हैं उसको। लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं आते हैं, ये वैदिक पीरियड तक मैंने आप लेके गया। जैसे 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 कि अभी ये मॉडर्न ईरा है तो ये 100-150 साल तो इसको निकल ही गए, जो कि हम बोलते हैं, बल्कि 300-200 साल भी निकल गए, क्योंकि 1857 के बाद के पीरियड को मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड। और 1857 से पहले का जो था वो मुस्लिम ईरा बोला जाता है उसको। ठीक है। बाकी ये याद रखना कि वैदिक जो कल्चर है या वैदिक वेदास जो लिखे गए हैं वो लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। क्योंकि कई बार क्या है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि वैदिक पीरियड पे आजकल मूवीज वगैरह में भी, और अभी जो एक तरह से एक माहौल बना हुआ है, एक एटमोसफेयर बना हुआ है, खासकर सनातन धर्म, तो उस पर फिर वो जो एग्जाम्स भी होती है ना, वो ट्रेंड भी उसी को फॉलो करता है। ठीक है। तो जब हमारे समाज में ऐसी चीजें चल रही हैं तो वो समाज से वो एग्जाम पे इम्पेक्ट डालेगी ही डालेगी। ठीक है।
बाकी इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं हमारे, पहले पढ़ भी लिया कर हमने। ऋग्वेद जो है हमारा, ऋग्वेद इसमें ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है ऋग्वेद। इसमें 1028 क्या है, संस्कृत हीमंस, संस्कृत हीमंस है 1028 इंडिविजुअल संस्कृत हीमंस। और इसके अलावा फिर ये 1200 से लेकर 900 बीसी के बीच में कंपाइल्ड हुआ है, basically लिखा गया। वर्ल्डली प्रोस्पेरिटी, नेचुरल ब्यूटी, मंडल से इसमें सुक्ताज है, मंडल से सुक्ताज अगर आपने पढ़ा होगा, किसी को अगर वेद की अच्छी नॉलेज है तो उसको पता होगा ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये को समझ में भी आती होंगी, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप, ठीक है। बाकी इसमें अथर्ववेद है, फिर उसके अलावा अथर्ववेद इसमें ये ब्रह्मा वेद इसको बोला जाता है, अथर्व अंगिरा, इसको सिर्फ इतना ही याद रखना है इसमें। बाकी इसमें यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद में ये जो डिटेल है ना, 4-4 5-5 लाइन, इसको पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है, फिर वो एक एक चीज़ें अगर एक एक वर्ड हम पढ़ते जाएंगे तो वो एक ही चैप्टर में हमें कम से कम 1 हफ्ते की क्लास लगेगी। ठीक है। इसमें बाकी ये कृष्णा, यजुर्वेद में द नेम यजुर सिग्निफिकेंस सेक्रीफाइस, यजुर का जो मीनिंग होता है वो सेक्रीफाइस होता है बेसिकली, कि मैनेज करना या कंप्रोमाइज करना उसको बोलते हैं, यजुर का मीनिंग जो होता है। एंड दिस वेद कंसंट्रेट ऑन रिट्स एंड मंत्रास, रिट्स एंड मंत्रास, रिट्स मंत्रास हमने देखे ही हैं जो बोलते हैं, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस। और दयानंद सरस्वती भी बोलते थे कि वेदों की ओर लौटो, कल पढ़ा था ना हमने। हेलो हाँ सर, इसमें जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष का बात है उसमें जो ये अपने 15-15 दिन के जो होता है, एक तो 15 दिन का होता है जब चांद दिखता है और 15 दिन होता है डायरेक्ट दिखता है। तो जो कृष्ण का मतलब होता है वो काला होता है, उसमें 15 दिन जो चांद लेट को निकलता है, और जो शुक्ल का मतलब होता है सर उसमें 15 दिन सूरज और चांद दिखता है। हाँ जो हाँ पूर्णिमा और परिवा की बात होती है वो इसका ये रिचुअल वही मतलब है। हाँ, वो वही है जो 15 दिन, जो पूर्णिमा चांद थोड़ा थोड़ा दिखता दिखता फिर वो पूर्णिमा पे पूरा दिखाई देता है, राइट। ठीक है। इसमें बाकी बुक ऑफ चेंट्स इंडियन म्यूजिक उसमें मिलता है हमें। इसके अलावा फिर इधर चलते हैं ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण्स, द ब्राह्मण्स आर पार्ट ऑफ हिंदू श्रुति रिवेल्स लिटरेचर। हिंदू श्रुति, श्रुतिज होती थी बेसिकली, बाद में जो वेदास जो आए उसके बाद फिर श्रुतिज बनी, और श्रुतिज में कन्वर्ट हो गए फिर ये। और श्रुतिज में फिर हमारे जातियाँ आ जाती है बाद में आगे चल करके, लेकिन जो ओरिजिन जो है वो बेसिकली वेदों में जो बताया वो 4 ही वर्ण बताए, जो कि हम देखें ब्राह्मण शूद्र क्या बताएं, जो 4 वर्ण हमारे बताए ना, क्या नाम है उनका। बाकी इसके अलावा फिर इसमें एतारी ब्राह्मण, कौशिकी ब्रह्मा, और तांडे महा ब्रह्मा। तेतारी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक नॉलेज के पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग, पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नॉलेज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे तो पता ही है चीज़ें, लेकिन अगर आपको भी पता रहेगी तो ज़्यादा बेहतर है, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी आपकी लिटरेचर को लेकर के, ठीक है। आर्यनकाज, आर्यनकाज भी, ये तो फिर इसके पढ़ सकते हैं, उपनिषद ये पढ़े ना, बाकी इसको मत करना, छोटा सा ही है 4 लाइन। बाकी उपनिषद पे चलते हैं डायरेक्ट। ये उपनिषद में यू का मतलब 8, पी का मतलब फूट, नी का डाउन, और एंड एस एच का 8 टू सिट बेसिकली। तो टू सिट डाउन नियर मतलब उपनिषद, द टीचर एक बेसिकली आप बोल सकते हो। तो बहुत अच्छा है कि एक कंपाइलेशन, अगर आप इसे पढ़ना चाहो ना तो एक आध लेक्चर में दे दूंगा। मेरे सर हैं, अगर उनका मुझे मिलेगा ये वेदों पर, आर्ट एंड कल्चर पर एक दो पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी जिनसे मैंने पढ़ा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा कल, कल नहीं आज ही कर दूंगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आर्ट एंड कल्चर के बेसिकली चैप्टर्स हैं उसमें, और उसमें स्क्रीन वगैरह शेयर नहीं है, वो बेसिकली फेस टू फेस ऐसे ही लेक्चर्स देते हैं, और बहुत बढ़िया कंपाइलेशन है वो उनका। एक बार देखना आप लोग, या यूट्यूब पे सर्च कर लेना। मैंने तो पूरी यूपीएससी की तैयारी ही उन्हीं से की है। पुरुषोत्तम मेघवाल करके आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा उनका चैनल, बिल्कुल फ्री है कंटेंट उनका, फ्री भी पढ़ाते हैं वो, यहाँ भोपाल में फ्री क्लासेस देते हैं, खुद यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं,
और बहुत सारी बड़ी-बड़ी जॉब्स आईपीएस रह चुके हैं 2008 से लेकर के 12 तक, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, हमारे एमपी मध्य प्रदेश से ही हैं, अभी तो हाल में भोपाल में ही है वो भी। तो 108 उपनिषद हैं, तो उनको एक बार देखिएगा जरूर, मैं कर दूंगा आपको लिंक प्रोवाइड उनका। 108 उपनिषद है, बाकी उपनिषद अरण्यका, ये जनगणना, उसके अलावा ये तो छोड़ देना, कितने में पढ़ना। फिर महाभारत और रामायण आती है, ये रामायण इसमें वाल्मीकि जी ने जो लिखी गई थी वो वाली, बाकी इनके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है ना आज अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। हाँ सूर्या, बोलो कुछ। सर मैं कह रहा था थोड़ा धीरे धीरे आप बोले, बहुत तेज बोल रहे हैं सर, थोड़ा कम समझ में आता है, बहुत ठीक है फास्ट ठीक बोलने है, कोई लगते बात हैं आप। नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना धीरे बोलूंगा इस टाइम नींद आने लगती है लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोलने का ट्राई करता हूँ कि जितना ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो लोगों को सुनने में मज़ा आता है। नहीं तो क्या होता है इस टाइम पे नींद आने लगती है, क्योंकि खाना खा के सब बिस्तर पकड़ के बैठे होंगे या चेयर पकड़ के बैठे होंगे। नहीं सर, अभी अभी आपकी स्पीड बहुत प्यारी स्पीड है, यही स्पीड से ये ज़्यादा हो जाता है तो सर थोड़ा सा समझते समझते कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, वो देखते हैं अपने। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा भोपाल में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं 4 से 6 महीने के लिए थिएटर जरूर करूँगा, क्योंकि मेरी इच्छा है एक्टिंग सीखने की, वहाँ से कम्युनिकेशन स्किल, जो बोलने का जो तरीका होता है ना थिएटर में, जो आवाज़ आपकी खुलती है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। हालांकि मैं पिछले 3-4 महीने से टीचिंग कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए, तो काफ़ी बढ़िया मैंने कर लिया है कि किसी को भी अपनी बातों से कन्विंस करना या टीचिंग करना, लेकिन वो टाइम के साथ इम्प्रूव होगी। मेरा 1-2 साल आप देखना कि और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जबकि ये जो अभी मैं लेक्चर दे पाता हूँ ना, आप यूपीएससी की कोई भी सामने बुक मत रखिए, कोई भी आप स्क्रीन शेयर मत कीजिए, तब भी मैं आप पूरा दिन बोल सकता हूँ किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी टॉपिक को। इसी मतलब नहीं कि आर्ट एंड कल्चर ही है, यूपीएससी का कोई भी टॉपिक दे दीजिए, अदर कोई टॉपिक दे दीजिए राजनीति से रिलेटेड, तो ये स्किल्स इम्प्रूव हो रही है मेरी। ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने महारत हासिल कर ली है, हो जाएगी, टाइम दे रहा हूँ उस चीज को। नहीं, थोड़ा स्पीड है सर, सही है, थोड़ा स्पीड होना भी चाहिए। सही बात है। ठीक है, वो क्या अभी गर्म खून है ना, तो वो टाइम के साथ तो वैसे ही नॉर्मल हो ही जाएगा। जब मेरी एज 40, 50, 60 के समथिंग होगी, फिर तो वो धीरे बोलना ही, फिर तो चाहकर भी तेज नहीं बोल पाएंगे। फिर ये धर्म, अर्थ, काम सर और सर मोक्ष। मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं स्पीड की बात कर रहा था कि यार हाँ धीरे स्पीड। वॉल्यूम धीमा नहीं करना, जो स्पीड है सर स्पीड ज़्यादा हो जाता है, बोलते बोलते आप हाँ बहुत स्पीड। फास्ट बोलने लगते हैं तो समझ में थोड़ा कम आता है। स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ सही आपकी है, तो स्पीड स्पीच थोड़ा स्किल थोड़ा सब है स्लो सर, बोलिए। स्पीड ज़्यादा हो जाती है। स्पीड ज़्यादा हो जाए, ठीक है ठीक है, मैं उसको ट्राई करूंगा कि अब आगे से थोड़ा सा धीरे बोल पाएँ अच्छे से, ताकि वो कम्युनिकेट आपको अच्छे से इजीली आप उसको कर पाओ, कम्युनिकेट। सर बाकी अभी सर जैसा आप बोल रहे हैं अभी सबको समझ में आ रहा होगा, जैसा आप बोल रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो इसमें ये महाभारत है, बाकी महाभारत में वेद व्यास ने लिखी है महाभारत, वो संस्कृत में ही बेसिकली लिखी गई थी, और 8,800 वर्ष है। 8,800 वर्ष, ये थोड़ा सा ये डेटा याद रखना। 8,800 वेद व्यास और संस्कृत, ये तीन चीजें महाभारत की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर नहीं रखोगे तब भी कोई काम चल जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा डीप में नहीं जाएगा एफटीआई। बाकी महाभारत हम सबको रटी हुई है कि कौरव और पांडव की कहानी है बेसिकली वो। बाकी पुराण पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पुराण में जो है ना, ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि पुराण में ही लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से सॉरी, आपने आंसर राइटिंग देखी? अच्छा, अभी जो थोड़ी देर पहले भेजी थी। आंसर राइटिंग नहीं देख पाया हूँ मैं अभी, एक सेकंड में देखता हूँ। आंसर राइटिंग भेजी है आपने मुझे? चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, उसको देखता हूँ। ठीक, एक बार मुझे मैसेज डाल देना अभी क्लास खत्म होने के बाद में, तो मैं उसको फिर से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैसेज बहुत सारे पड़े रहते हैं तो वो नीचे चले जाते हैं, तो ऊपर आने में टाइम लगता है। बाकी ये त्रिमूर्ति महापुराण, इसमें भागवत, ब्रह्मा, वायु, अग्नि, गरुड़, पद्म, विष्णु और मत्स्य, ये इतनी तरह की पुराण है। बाकी ये टोटल की पुराण कितनी होती है पता है किसी को, बताओगे कोई?
किसी को पता है कि 18 पुराण हाँ 18 पुराण होते हैं सर। 18 पुराण होती है। सोनू चौधरी बिल्कुल सही बोला, 18 पुराण होती है, याद रखना। 18 पुराण की 18 लिस्ट, हाँ 18 उसकी लिस्ट पुराण। बना लेना। कल मुझे लिस्ट चाहिए, कल तो संडे है, परसों मुझे लिस्ट बताना उसकी, पुराण की लिस्ट, साथ में उसको याद भी करना है, याद भी करना है सबके नाम। 18 पुराण होती है, मैं लिस्ट आज सेंड कर दूंगा आपको। एक एंशियंट इंडिया की बुक है, बीडी महाजन की, इतनी मोटी बुक है, मैंने उसी को फॉलो किया है ऑप्शनल के लिए अपने, तो वो आप पढ़ सकते हो। पढ़ तो क्या, नहीं रहने देना, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, हिस्ट्री पर बेस्ड है। उसमें से मैं फोटो निकाल के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसमें होगा वैसे नाम तो 18 पुराण का नहीं, नहीं इसमें यहाँ पर नहीं दिया है, कैसा आएगा ये, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 8 ही है, ठीक है। देखते हैं द उपपुराण्स, द उपपुराण्स में इसमें और भी आ जाती है, यहाँ पर हो सकता है नाम, ये क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, वैदिक एंड द क्लासिकल कैटेगरीज। उसमें पाणिनि का लिखा हुआ है, पाणिनि का अष्टाध्याय जो लिखा है ना, पाणिनि का, ये पाणिनि का अष्टाध्याय, अष्टाध्याय किसने लिखा है, पाणिनि ने। पाणिनि महर्षि थे, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो उसकी फोटो वहां पर आपको मिल जाएगी। पाणिनि ने और भी किताबें लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं, तो उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। मेरे पास हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री खासकर ये इसके लिए मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, जो मैंने मेघवाल सर के नोट्स हैं, पुरुषोत्तम मेघवाल सर के, उनके एक लिस्ट है, तो वो भी मैं इसके साथ इंक्लूड कर दूंगा कभी अगर टाइम मिलेगा तो। मेरे पास पीडीएफ है उसकी, या फिर अगर किसी को हिस्ट्री पढ़नी है तो मेरे पास पीडीएफ है हिस्ट्री की, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और साथ में मिडिवल के लिए तो नहीं है, मिडिवल के लिए नहीं है, लेकिन एंशियंट के लिए मेरे पास है। इग्नू के नोट्स हैं मेरे पास। इग्नू पता है क्या है इग्नू? यस सर। हाँ यूनिवर्सिटी है सर। इग्नू, हाँ इग्नू यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, ऐसा फुल फॉर्म है उसका। तो उसके नोट्स सबसे बेस्ट है, यूपीएससी के लिए वो ही यूज करते हैं खासकर। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, हाँ ऐसा कुछ है उसका फुल फॉर्म, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ इंदिरा गांधी नेशनल, हाँ नेशनल, ऐसे मैंने भी ये बोला था, ठीक है। बाकी ये कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, द लव स्टोरी ऑफ मालविका, अ मेडन ऑफ क्यूनेड, अग्नि मित्र, द सन ऑफ पुष्यमित्र, जो मैंने आपको कल भी बताया था, भारत एक खोज जो सीरियल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो नेहरू जी की जो बुक लिखी हुई है उसी पर बेस्ड है, भारत एक खोज। तो उसमें भी ये मालविकाग्निमित्रम का जिक्र आता है, अभिज्ञान शाकुंतलम का आता है, विक्रम और बासरी है, क्या है ये, विक्रम और बाशिया, और सुद्रा का, ये मृच्छकटिका है, मृच्छकटिका और मुद्र राक्षस, ये फिर हिस्ट्री में भी मिल जाएंगे आपको। ये नाम याद रखना, कालिदास का है मालविकाग्निमित्रम, सुद्राका का मृच्छकटिका, और विशाख दत्त का मुद्र राक्षस, ये 4 लिटरेचर के नाम याद रखना बेसिकली। कालिदास के ये 2 और हैं यहाँ पे, ये विक्रम और ये अभिज्ञान शाकुंतला। इस पे प्ले भी तो होते हैं ना, प्ले कोई करता है थिएटर, पता है? सर होते हैं। सोनू पता है ना आपको? हाँ यस हाँ सर, सब प्ले किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम, हाँ मालविकाग्निमित्रम, वो कल भी मैंने आपको जो बताया था, संगम लिटरेचर में कौन कौन से 3 संगम लिटरेचर के 3 लिटरेचर बताए थे संगम काल के। कल 3 लिटरेचर बताया था आपको मैंने, कौन सा था? आपने नाम नोट किए थे, जीवाक चिंतामणि और मालविकाग्निमित्रम, मणिमेखलई, ऐसा कुछ करके था ना, मणिमेखलई, जीवाक चिंतामणि, और एक और कुछ मुझे नाम याद आ रहा है, क्या नाम था उसका, एक और था, वो संगम लिटरेचर के हैं बेसिकली। ये शिलापट्टिकरम ऐसे ही कुछ। शिल्पद्दिकारम है वो, शिल्पद्दिकारम,
शिल्पाधिकारम मणिमेखलाई और जीवाक चिंतामणि, तीन है, नोट कर लेना उसको। हाँ किया होगा वैसे सुनने तो। और फिर भावभूति के द्वारा जो लिखा गया है वह रामचरित्र, उत्तर रामचरित्र है बेसिकली। ये इट बाज रिटन इन सेवंथ वो 700 एडी में, लगभग 700, और इसको लगभग 1500 साल हुआ होगा। उत्तर रामचरित्र प्ले भी हुआ था अभी भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में। हाँ हाँ, नहीं इसके प्लेयर्स होते रहते हैं थिएटर में। ये जो लिटरेचर्स हैं काफ़ी काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, इनको ही फॉलो किया जाता है क्योंकि ये हमारा कल्चर है, ठीक है, सबसे पुराना यही है। और भाषा का ये क्या है, भाषा का ये स्वप्न भाषा बदत्त, स्वप्न बाष्पदत्त, इसको दो टुकड़ों में कर सकते हो अगर नहीं पढ़ना आता तो। स्वप्न भाषा ब दत्ता, स्वप्न बासव दत्ता, लेकिन इसकी स्पेलिंग याद रखना, वैसे ये लिखने में तो काम आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव ही इसका बनेगा। और उरुभंगा, उरुभंगा स्वप्न बासव दत्ता। इसके अलावा फिर हर्षवर्धन के टाइम पे लिखा गया था रत्नावली। एक सेकंड रुकना, भूल गया मैं चार्ज करना, फिर निकाल रही थी। इसमें तो उरुभंग भी लिखा है, उरुभंग भी लिखा है इसमें। एक सेकंड मैं देखता हूँ। इसमें तो उरुभंग भी लिखा है, उरुभंग। चलिए ठीक है, हाँ कहाँ लिखा है हाँ ये उरुभंग भी है ना, दो है ना, तो हाईलाइट किया हुआ है बुक में, तो ये दोनों ही करने हैं, ठीक है। बाकी ये हर्षवर्धन कहाँ गया मेरा, ये ठीक, ये हर्षवर्धन के रत्नावली, नाग नंदा और प्रियदर्शिका, तीनों हैं, ठीक है। हर्षवर्धन के रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका। और इसकी स्टोरी भी दी है, जैसे नागवली में क्या है, अबाउट द लव स्टोरी ऑफ प्रिंसेस रत्नावली डॉटर ऑफ द किंग ऑफ सिलोन एंड किंग उदयना। वी फाइंड हेयर द मेंशन ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ होली फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये रूट 3 संस्कृत प्लेयर्स हैं, ये 3 संस्कृत प्ले हर्षवर्धन के टाइम के। हर्षवर्धन बहुत बड़ा राजा था और काफ़ी इसकी फेमस है, हर्षवर्धन पे कोई मूवी भी शायद बनी होगी, तो वो भी आप देख सकते हो। वैसे मूवी देखने की ज़रूरत नहीं, 2 घंटे बहुत होते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कहीं पे भी। और ये संस्कृत पोएट्री, संस्कृत पोएट्री में काव्य और पोएट्री जो आते हैं ना, काव्य पोएट्री, और कालिदास, कुमार संभव, ये आपने पढ़ा होगा, रघुवंशा, मेघदत्ता और ऋतुसंहार, ऋतुसंहार और हरिसेना। उसके अलावा सुमंद्रगुप्ता इलाहाबाद जो पिल्लर पे मिलता है हमें, जयदेवा, गीता गोविंद, ये 12th सेंचुरी एडी में जो पोएट। बाकी ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है संस्कृत पोएट्री, लेकिन ये इनके थोड़े जो हाईलाइट दिए ना, ये आप कर सकते हो, ठीक है। हाईलाइट वाले नाम लिख सकते हो आप संस्कृत पोएट्री में। बाकी भार्गव की जो किरातर जूनियम, ये किरत और अर्जुन की कहानी बेसिक बना है। और ये मगध मागा, मागा के शिशु पालभद्र, द किंग ऑफ शिशुपाल जो थे। और अदर मेजर संस्कृत टेक्स्ट्स, बुक ऑन लॉ, लॉ के ऊपर बुक लिखी गई है। और धर्मसूत्र, धर्मसूत्र और मनुस्मृति, मनुस्मृति आपने देखी होगी, बहुत सारी जो स्मृति, छोटी छोटी जो स्मृति कन्वर्ट हुई थी। और अर्थशास्त्र तो आपको पता ही है किसका है, अर्थशास्त्र चाणक्य का। अब कुछ बोल तो दिया करो, ये चीजें तो पता है ना आपको, एक माइक खोलने में क्या चाणक्य, चाणक्य का चाणक्य, हाँ। बाकी ये मनुस्मृति है, उसके अलावा फिर इसमें आता है कौन सा, ठीक है, धर्मसूत्र, धर्मसूत्र भी कर लेना, धर्मसूत्र विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया। विष्णुगुप्त उन्हीं को बोलते हैं, चाणक्य कोई कौटिल्य, चाणक्य उन्हीं को बोलते हैं, उनके ही नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है। और ये अश्वघोष रूट बुद्धा चरित्र, बुद्धा चरित्र लिखी हुई है ना, अश्वघोष,
बुद्ध चरित्र बेसिकली बुक का नाम है, ठीक है। बाकी ये चरक, इसमें चरक में चरक संहिता बुक ऑन मेडिसिन, ये चरक जो बुक ऑन मेडिसिन जो अभी हम बात करते हैं ना आयुर्वेदिक की, आयुर्वेदिक की बात करते हैं ना, वो यही है चरक संहिता बुक ऑन मेडिसिन। आयुर्वेदिक नहीं, ये इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाता है। बाकी जो आयुर्वेदिक वाली है वो कहाँ पर है, एक और है, कौन सी, क्या नाम है उसका, अच्छा शायद इसमें ही होगी वो मेडिसिन वगैरह आयुर्वेदिक वाली। एक और थी जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ी थी, हिस्ट्री के नोट्स मेरे पास है ना ऑप्शनल के, वहाँ पर। बाकी सुश्रुता, चरक संहिता, सुश्रुता, ये इसमें सुश्रुता संहिता है बुक ऑन सर्जरी, सर्जरी के ऊपर ये बुक है। बेसिकली सर्जरी कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे जो एंसेंट इंडिया, हमारा जो ऋषि मुनि थे वो काफ़ी चीज़ें जानते थे वो, और अच्छी बात है। खैर वो इसमें माधव, माधव निधम, ये बुक ऑन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के ऊपर हम जो बोलते हैं अभी मॉडर्न में जो टेक्नोलॉजी है, जो इलाज या जो ट्रीटमेंट को बोलते हैं ना पैथोलॉजी, और मेडिसिन, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। बाकी ये 12 मीरा है, 12 मीरा थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना, इसमें पंच सिद्धांतिका, ये बुक है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो कि हम आज भी मानते हैं। देखिए आप कितनी भी साइंटिफिक बात कर लीजिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को हम साथ लेकर के चलते हैं। चाहे हमारे ब्याह शादी में जो होते हैं, शादियां जो होती है, कुंडलियां मिलाई जाती है, वो एस्ट्रोलॉजी तो है, गुणबरक जो मिलाए जाते हैं, मिलाते हैं ना, वो पंच सिद्धांति का वो यहीं से निकला है, ठीक है। 12 मीरा की जो बुक लिखी हुई है, और ये 2-2.5 हजार साल पुराना हमारा इतिहास है, ये 2.500-3 हजार साल पुराना, सबसे पुराना है बेसिकली। अगर आप पूरी दुनिया में देखोगे तो सबसे पुराना इतिहास हमारा मिलता है। और बृहद संहिता, ये बृहद संहिता भी इसमें कर लेना। फिर उसके बाद में आर्यभट्ट, आर्यभट्ट तो हम सब पहचानते ही हैं, काफ़ी रील्स, मीम्स, बहुत सारी। मैथमेटिक्स के हाँ, आर्यभट्ट। जीरो, शून्य इन्हीं के द्वारा दिया गया था। हाँ, जीरो का आविष्कार, शून्य का आविष्कार, ठीक है। शून्य का आविष्कार किया। हाँ, शून्य का आविष्कार। इसमें देखिए, और बाकी ये याद रखना, लेकिन ये नोट करते चलना, नहीं तो भूल जाओ, फिर बाद में पता चले कल पूछे तो पता ही याद ही नहीं है। क्योंकि ये जो है ना, ये वाले, ये वाले, ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, 12 मीरा, ये मुझे अच्छे से याद है। ये ऊपर वाले भी, ये बिल्कुल नींद में भी अगर पूछोगे ना तब भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, बाकी इसमें देख लेते हैं ये वाले। हाँ, लग्धाचार्य बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी, लग्धाचार्य भी लिखी गई है बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और पिंगाला, पिंगाला बुक ऑन मैथमेटिक्स, पिंगाला जो लिखी है, पिंगाला के द्वारा पिंगाला जो लिखी गई है। और भास्कर, ये सिद्धांत शिरोमणि। तो ये लिस्ट रही अपनी, ये खत्म होती है ये लिस्ट, बिल्कुल रट्टा मार लेना। और कलहन की जो लिखी हुई है राज तरंगिनी कश्मीर, ये काफी बाद में लिखी गई है। ये कलहन की जो राज तरंगिनी जो बुक लिखी गई है ना कलहन के द्वारा, ये काफी बाद में लिखी गई है, लगभग 12th सेंचुरी एडी में, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले, बस इतनी पुरानी है ये कलहन राज तरंगिनी। और ये पहली, ये फर्स्ट ऑथेंटिक बुक मिलती है जो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलता है, ठीक है। बाकी इससे पुराने जो है ना वेद, रामायण, महाभारत, और ये जो मेडिसिन, जो अर्थशास्त्र, और जो पुराना, वो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं। आया समझ में? चीजें वो है, रियलिटी है, लेकिन उसके ओरिजिनल जो पहली बार जो डॉक्यूमेंट लिखा गया था, जो इन्वेंट हुआ था, वो नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। बाकी ये ऑथेंटिक है, ये राज तरंगिनी कलहन के द्वारा जो लिखी गई है, ये 12th सेंचुरी एडी में लिखी गई है। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आज भी है हमारे पास, इंडिया के पास। कल मैं बता दूं, कल थोड़ा सा मैं शायद हो सकता है कि इस टाइम पे यूट्यूब पर लाइव आऊं मैं। तो अगर मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूं तो आना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल है, काफ़ी दिन हो गए उस पर कंटेंट डाला, तो हो सकता है एक आध लेक्चर डाल देंगे इसमें से। और लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृतिक,
प्राकृतिक। ये छोड़ सकते हो, लॉर्ड बुद्धा यूज, ये रहने देना। विनय पिता का, शुद्ध पिता का, ठीक है, ये थोड़ा सा रहने देना, ये पढ़ सकते हो। उपा मितिवा प्रपंचा कथा, सिद्धा राशि, ये 906 एडी में लगभग लिखी गई थी। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है, सम ऑफ जैन टेक्स्ट्स वर आल्सो रिटन इन संस्कृत लाइक द उप मिथिभावा प्रपंचा कथा ऑफ सिद्धाराशा, ये 906 एडी में लिखी गई। बाकी ये रहने देना है कि इसको नहीं पूछता है, ये यूपीएससी पूछता है ऐसे, ठीक है। और अदर बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट, इसमें दीपवांशा, मिलिंद पन्ना और महावांशा और महावास्तु, और ये नाम याद रख सकते, उदाना, बोधिवांशा, उदयनवरा, क्योंकि एफटी ज्यादा से ज्यादा इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है, ये नाम पूछ सकता है बस, इससे ज्यादा नहीं। तो ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये चीजें बस कर लेना कंप्लीट, ठीक है। चलते हैं फिर इसमें आगे हम, ये जो है क्या नाम है, अभी धर्म मोक्ष, इट इज रिटन बाय बाशुबंधु एंड इज अ वाइडली रिस्पेक्टेड टेक्स्ट। इट इज रिटन इन संस्कृत, इट कंटेन्स डिस्कस ऑन अभिधर्म। और विशु विशुद्धिमिका, इट इज रिटन बाय बुद्ध घोष इन 5th century। इट इज अ टेक्स्ट ऑफ थेरवाड़ा डॉक्ट्राइन, ये थेरवाड़ा डॉक्ट्राइन की, और ये 5वीं शताब्दी में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? बुद्ध घोष के द्वारा। बुक का जो नाम है वो विशुद्धिमिका है। और ये टीचिंग अबाउट बुद्धा जो है उनके ऊपर डिस्कस करती है, बेसिकली उनकी डिटेल लिखी हुई है। बाकी ये जैन लिटरेचर देखने हैं, इसमें रूट तमिल ड्यूरिंग संगम लिटरेचर के संगम एज के दौरान जो लिखे गए, संस्कृत में, सोरिनी, गुजराती और मराठी में लिखे गए। और 2 मेजर कैटेगरीज है इसमें, कैनोनिकल और रिलीजियस टेक्स्ट्स कॉल्ड जैन अगमाश और अगम एंड नॉन कॉनिकल लिटरेरी वर्क्स। इसमें जैन अगमा से गांधार्स और श्वेतांबर्स, मोंक्स ऑफ श्वेतांबर्स, बालाबी जो कि गुजरात में पड़ता है, ये कोई गुजरात से है तो उसको पता होगा, ये बालाबी गुजरात में कहाँ पर पड़ता है। वहाँ पर सेक्ट्स मिलते हैं जैन धर्म के, कुछ साक्ष बेसिकली, अगर आप देखो तो कोई होगा ना यहाँ पर, नहीं है भावेश, नहीं है भावेश, कौन कौन है इसमें? सूर्या, विशाल, सोनू, ठीक। चलिए, मैं गया हूँ सर, एक बार मैं गया था वहाँ, गुजरात में गया हूँ, अहमदाबाद के आगे थोड़ा सा था ये। हाँ, वो वहाँ पर ये चीजें मिलती हैं, सही बोला आपने, बिल्कुल। ये लोकेशन आप लोग सर्च कर सकते हो इसको। मैंने तो हिस्ट्री एक केस सर मैं बात वहाँ करके, गया था, एक दिन रुका था, जिस श्वेतांबर वाला है वहाँ गया था, रुका था, तो खाना वाना वहाँ खाया। वहाँ एक सूट था मेरा, तो अच्छा सर वो अच्छा, खाने वाने में बहुत ज्यादा परहेज करते हैं, हाँ बहुत वो सात्विक तो, लोग हैं। नहीं जैन धर्म में वैसे भी सात्विक लोग ही मिलेंगे आपको। अगर मैं 10th तक जिस 12th तक जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना, वो जैन को ही थी, और मैं उनके घर पे हॉस्टल में रहा था पूरा 1 साल। जब मैं घर से पहली बार निकला था पढ़ने के लिए तब बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो अच्छी से मुझे याद है, 2010 के लगभग की बात है वो। तो तब मैंने देखा था, तो काफ़ी बढ़िया उनका जो जैन धर्म होता है वो, उसकी एक अपनी एक लिमिटेशंस होती है, और बहुत शुद्ध, बहुत ज़्यादा एक नियम कानून से वो चलते हैं। इतना बुद्धिज्म में नहीं है। बुद्धिज्म तो बहुत फ्रीडम देता है। अगर आपका कोई फ्रेंड अगर, हाँ ज्यादा जैन हो, हाँ जैन में त्याग बहुत है सर। खाने में मसाले नहीं थे सर, लौंग इलायची यही सब डाला गया था। फिर उसमें चावल में वो काजू और किशमिश वगैरह डाला जाता था, लहसुन नहीं, प्याज नहीं, ये सारी चीजें वहाँ नहीं हो रहे थे। बाकी थोड़ा बहुत रिटर्निंग, मैंने थोड़ा बहुत जाना तो सर देखा,
पूछा मैंने उनसे, 2-4 लोग थे तो मैंने बात किया तो बता रहे थे कि मतलब जो ये हो जाते हैं, जो मुनि हो जाते हैं, वो पूरी जिंदगी बाल वाल नहीं किसी से कटवाते हैं, वो खुद का दाढ़ी बाल अपने हाथों से निकाल देते हैं और कभी थाली में खाना नहीं खाते, ग्लास में पानी नहीं पीते, बहुत त्याग होता है। सही बोला। खैर आजकल वो सभी लोग तो फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन एक जो हम बात करते हैं कि वो धर्म में काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ये 12 अंगाज है, इसमें 12 अंगाज ये आप याद कर सकते हो, 12 अंगाज, ठीक है। ये 12 अंगाज इसमें क्या है, अचरंगा सूत्र पढ़ना, सुमित पढ़ना तो है। सूर्य पढ़ना, आप ही पढ़ देना, 12 की 12 लिस्ट कौन पढ़ा, सुमित अतरंगा पढ़ना। सूत्र, हम्म। अचरंगा सूत्र है सर, उसके बाद में श्रुतिरंगा, ये दोनों एक में है, और है सनंगा सूत्र, हाँ। समयंगा, हम्म। फिर है वैद्यक। सर मेरा डिस्प्ले थोड़ा सा फूटा है तो मुझे कम दिखता है, चलिए ठीक है, मेरे कौन फोन पढ़ का रहा है? डिस्प्ले फूटा है तो मुझे जूम करना पड़ता है। ठीक है, कोई और पढ़ रहा है क्या? पढ़ना है किसी को? चलिए ठीक। जूम करके पढ़ूं क्या सर? रहने दो, मैं पढ़ देता हूँ इसमें। शंभयंगा है, शंभयंगा सूत्र, और व्याख्यान प्रजनपति, ये भागवती सूत्र बेसिकली उसका होता है, ये भागवती सूत्र, और जंतर धर्म कथा, और उपशकत दशा, और अंत कृदशा, और उसके अलावा फिर क्या है, अमुत्तारु, पपतिक कदाश। अनुष्ठा अनुपत्तिका हाँ कदासा। हाँ। बाकी ये जो 10th वाला है क्या है, प्रणन, प्रसन्न व्याकरणानी, प्रसन्न प्रसन्न व्याकरण। व्याकर्मणि। हाँ। और सर ये 11वां वाला है विकास विकासता, हम्म। और दृष्टिवादा, हाँ, दृष्टिवदा। दृष्टिवादा। हम्म। और दिगंबराज गेव सेक्रेट स्टेटस टू बर्ड्स, क्या है, कर्म प्रवृत्ता और कश्य प्रवृत्ता, दो है ये इंपोर्टेंट जैन वर्ष है। भद्राबाहु, जो कि 3rd सेंचुरी एडी में ये ग्रेटेस्ट जैन मोस्ट के बाद टीचिंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य को जो सिखाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली बाद में जैन धर्म एडॉप्ट कर लिया था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में अपने अंतिम क्षणों में, अंतिम सालों में बोल सकते हैं, क्षण तो ज़्यादा हो जाएगा, अंतिम सालों में अपने। और हमने देखा चाणक्य भी अंतिम कुछ वर्षों में शायद जैन धर्म या बौद्ध धर्म धारण कर लेते हैं, वो मोह माया से दूर चले जाते हैं। जैन सर, जैन धर्म धारण करते हैं। जैन धर्म करते हैं, और बुद्धिज्म को सपोर्ट करने वाले और बंदे अशोक ने सर हाँ सपोर्ट किया था बुद्धिज्म, बाकी ये चंद्रगुप्त में ये सब जो थे इन्होंने जैन ही अपनाया था। हाँ, ये जो अशोक ने जो बुद्धिज्म जो सपोर्ट किया ना, और जो अडॉप्ट किया, उसके बाद से बुद्धिज्म इतना फैला, क्योंकि अशोक के टाइम पे जो पीरियड था उसमें इतना पैसा था, बहुत ज़्यादा, उसको प्रमोट करने में ही अशोक ने अपना पूरा साम्राज्य खत्म कर लिया, उस चीज़ को प्रमोट करने के चक्कर में, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत इंटॉलरेंस है एक तरह से, और उस टाइप से उन्होंने किया। और अशोक के टाइम पे ही सबसे बड़ा वो भारत था एक तरह से, अगर आप देखो उधर काबुल अफगानिस्तान से लेकर के इधर पूरा भारत, आप वहां तक चले जाइए। कौन सा देश है ये, म्यांमार, क्या है, हाँ म्यांमार है, क्या है, बर्मा, हाँ मैमूर बर्मा, बर्मा, हाँ बर्मा, बर्मा। इतना बड़ा साम्राज्य था अशोक के टाइम पे। और हर्ष क्या, किसके टाइम पे, बिम्बिसार, क्या नाम था, बिम्बिसार या बिंदुसार, ऐसा कुछ उनके टाइम पे। बिंदुसार बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार, हाँ। चलिए ठीक है, फिर इसमें चलते हैं। उपजघर्मा ये सूत्र, ये ठीक है, रहने देना, ये तो बाकी तो इसमें आगे शिवा का चिंतामणि, नाला तिहार, तत्वर्थ सूत्र, और जिनसेना, ये हरिभद्रा सूरी, ये 6th सेंचुरी एडी में, और हेमचंद्र सूरी
ट्वेल्थ सेंचुरी एडी में। ये स्कॉलर फेमस स्कॉलर है, इन्होंने ग्रामर संस्कृत प्राकृत में लिखी है। यूनिवर्सिटीज ऑफ भालावी एंड कालीबंगा, दो यूनिवर्सिटीज रही है, पंपा पोना रण कन्नड़ा एंड लिंगायत सिंह कर्नाटक में, जो लिंगायत कम्युनिटी, और जोरोस्ट्रियन लिटरेचर है। उसके अलावा फिर देन फिर इसमें इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द अवेस्थान लैंग्वेज। बाकी ये छोड़ देना, ये इतना नहीं आता है। सिख लिटरेचर, सिख लिटरेचर तो काफी है। आदि ग्रंथ लिखा था भाई गुरुदास ने। गुरु अर्जुन देव 1604 में ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी, और गुरु ग्रंथ साहिब। उसके अलावा ये तो हम पहचानते भी, गुरु गोविंद सिंह रिचुअल अथॉरिटी, गुरुमुखी स्क्रिप्ट, संत भाषा और टीचिंग ऑफ 13 भक्तिस संस कॉल्ड भागाज, ठीक है। और दसम ग्रंथ, दसम ग्रंथ के बाद में फिर ये जन्म शाखीस, इनकी आप ये डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लोगे ना सर, जन्म सिक्कीज है। हाँ, जन्म साखी, सिखीज नहीं साखीज, जन्म सखीज, ऐसा कुछ है वो। चलिए ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सिक्कीज होगी सर। जन्म सखी सर, जन्म सखी। हाँ, वही वही मैं देख रहा था, ठीक है उसको। बाकी ये डेफिनेशन आप मॉर्निंग में या कल दिन में, जब जैसे अब मॉर्निंग में तो रिवीजन करोगे ये, इसको और अच्छे से डिटेल में, जैसे मैंने तो 1 घंटे में बता दिया, अब यही 1 घंटे की चीज आप ना 2-2.5 घंटे तक खींचा करो और उसको सोचा करो, और इमेजिनेशन डेवलप करो। कुछ चीजें जो समझ में नहीं आ रही है वो गूगल पे सर्च करके उसकी फोटो देख लिया करो, उससे बहुत अच्छे से आर्ट एंड कल्चर आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। बाकी रोल ऑफ संस्कृत, संस्कृत तो फिर ओल्ड रही है हमारी, पता ही है हमें। और द्रविडियन लिटरेचर इसमें आता है 4 मोर, इसमें तमिल, कन्नड़ा, और मलयालम, ये 4 लैंग्वेज में द्रविडियन लिटरेचर हमें मिलता है, जिसमें संगम लिटरेचर सबसे ज्यादा जो आता है। अब संगम लिटरेचर मैंने आपको 3 तो मैंने बता ही दिए थे, जिनके नाम यहाँ पर होंगे भी। तो इसमें मिसिंग बता रहा है, ठीक है ठीक है, ये रहने देना इसको। हाँ, ये है, देखो ये है शिल्पाधिकारम, ये है ना, मैंने बताया ना शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई और जीवा चिंतामणि नहीं मिला। चलिए ठीक। तोलकापियम, ये तोलकापियम भी है, तोलकापियम याद रखना। और महाभारत रामायण, ये तोलकापियम और लिख लेना, ये है तोलकापियम, ये ऊपर सेकंड वाली लाइन में लिख लो तोलकापियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई। तोलकापियम कर लेना, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई और जीवा चिंतामणि तो लिखवा दिया था मैंने कल। और मलयालम लिटरेचर, इसमें मलयालम लिटरेचर में ये फादर ऑफ मलयालम लिटरेचर बेसिकली इनको कहा जाता है, किसको, था, क्या नाम इनका ये। और बाकी अर्थशास्त्र, कमेंट्री, भाषा कौटिल्यास पीरियड के टाइम पे, ठीक है, इसमें ध्यान देना। बाकी तेलुगु लिटरेचर में नैना आर्ग्यूड वाज फर्स्ट पोएट इन तेलुगु, ये नैना है। नैना, ये नाम याद रखना, नन्या, ननिया या नान्या, 11वीं सेंचुरी में। नन्या नन्या, हाँ नन्या, ये विजयनगर पीरियड, जो विजयनगर साम्राज्य हम देखते हैं, थोड़ा महाराष्ट्र से नीचे अगर जाएंगे तो वो विजयनगर साम्राज्य पूरा जो पड़ता है एरिया, पूरा जो क्षेत्र पड़ता है, कर्नाटक वाला है क्षेत्र कौन सा, वो पूरा विजयनगर साम्राज्य महाराष्ट्र तक फैला है। वो विजयनगर आंध्र प्रदेश साइड में पड़ता है सर। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, वो पूरा विजयनगर साम्राज्य में आता है। मूवियों में हम देखते हैं, दिखाते भी है मैप के द्वारा। बाकी ये पोएट है, इसमें नेम ऑफ वर्क दिए हैं, जैसे मनु चरितम, ये पोएट, इस साइड ये पोएट दिए, और ये नेम ऑफ द वर्क, ठीक है। ये पूरी लिस्ट याद करके मुझे बता देना। और कृष्णदेव राया, ग्रेट स्कॉलर एंड पेट्रन ऑफ लिटरेचर, ये तेलुगु, कन्नड़ और तमिल और संस्कृत में। ये इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एफटी नहीं पूछेगा इतना। बाकी कन्नड़ लिटरेचर है ये, इसमें माधव, तीर्थंकार और उदिता विषय, ये भी रहने देना, इतना नहीं जाएगा वो, खासकर वो हिंदू धर्म है और उसमें ज़्यादा जाता है, एफटी इतना नहीं जाएगा। बाकी ये कर लेना पोएट और टेक्स्ट,
ये हरिश्चंद्रा। और बाकी ये कर सकते हो ऊपर, अगर करना चाहो तो आप अपनी मनपसंद से। ये जो रेड कलर में जो वर्ड्स लिखे ना, बस इनको याद रख सकते हो, ये इनके नोट्स बना सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। ठीक है, चलते हैं इसमें आगे। रशियन, रशियन नहीं आता, रशियन इस पर क्वेश्चन भी आए नहीं। अकबर, ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, अकबर पे भी, अकबर पे इसमें ये जैसे कि ये पद्मावत है, ये पद्मावत जो स्टोरी है वो जो मूवी बनी है, सेम वो यहीं से ही उठाई है, वो कहानी एक पेज की है वैसे तो। बाकी उर्दू में मिर्जा गालिब दीवान, ये तो हम सब पहचानती है कि इकबाल और रूट बंगे दारा इकबाल के द्वारा जो लिखी गई है उर्दू लिटरेचर में बेसिकली है। और हिंदी एंड इट्स डायलेक्ट्स, ये अपभ्रंश में भक्ति मूवमेंट जो हुआ था उसमें फिर हिंदी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। और पृथ्वीराज रासो द फर्स्ट हिंदी बुक, पृथ्वीराज रासो पढ़ी होगी ना, नहीं पढ़ी तो एक बार जरूर पढ़ना पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये लिटरेचर है बेसिकली, पृथ्वीराज रासो। कबीर के दोहे, तुलसीदास रामचरित्र मानस जो हिंदी में लिखी गई थी, रामायण, मीराबाई फिर उसके बाद फिर बहुत फेमस। बाकी फिर ये हिंदी में आ जाते हैं, हिंदी में तो बहुत से ये भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, कंटेम्प्रेरी, ये तो हमने हिंदी में स्कूलों में बहुत पढ़ा है ना, इसमें तो गलतियां नहीं करोगे। ये जो मॉडर्न अभी पढ़ा है, ये तो जो 12th तक हम जो जिस हिंदी सब्जेक्ट को लेकर आए उसमें सब यही तो था, पढ़ा है कि नहीं? सर अधिकतर पढ़ा है, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा एक बार, क्योंकि ये नहीं, जो हाँ जो छायावादी युग के बाद है, ये इसका इतिहास थोड़ा लंबा है। ठीक है, इसमें दिया है वैसे तो स्वामी विवेकानंद और सत्यर्थ प्रकाश और निराला। इसमें निर्मला मैंने पढ़ा है सर, निर्मला मैंने। अच्छा, चलिए ठीक है। बाकी बंगाली, उड़ी, आसामी लिटरेचर, बाप्तिस्ट मिशन प्रेस, मंगल ये नहीं आता इतना। राजा राममोहन के बाद राय के बारे में हिस्ट्री वगैरह में पूछते हैं। बाकी राजा राममोहन राय ऊपर इम्पोर्टेंट थे तो हमने वहाँ पर पढ़ लिया था, सती प्रथा। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर का पूछते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर पे आया भी था वो एक साथ, जनगण मन ऐसा कुछ आया था ना। बाकी ये फर्स्ट राष्ट्रगान, राष्ट्रगान। हाँ, और ये फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही को ही मिला है, ठीक है, नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन। तो नोबेल की लिस्ट भी कर लेना, फिर वो अपन कर लेंगे उसमें इंडियन सिनेमा में। मंडे से कुछ और प्लान बनाया है मैंने। और राधानाथ राय और फकीर मोहन सेनापति, बाकी ये गुजराती, राजस्थानी और सिंधी लिटरेचर में ये नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता काफ़ी फेमस है, लेकिन एफडी इतना डीप में नहीं जाता, ये अभी के इतने इन पे क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं। और कश्मीरी लिटरेचर में तो राजतरंगिनी में मैंने आपको बता ही दिया है कि कलहन के द्वारा जो लिखी गई है राजतरंगिनी, ये पहली ऑथेंटिक बुक जो मिलते हैं, जिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलते हैं हमें। बाकी ये पंजाबी लिटरेचर में आदि ग्रंथ है गुरमुखी, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ से ये पढ़ लेना, ये बाबा फरीदी, बुली शाह, भगत सिंह लीजेंडरी, रंग दे बसंती चोला, म्यूजिक जो हमने बनाया है। बाकी मराठी लिटरेचर, ये जन्नेश्वर जानाबाई, एकनाथ, तुकाराम रामदास, तुकाराम और ये रामदास, और ये बाल गंगाधर तिलक, ये केसरी मूवी भी आई है, आपने देखी भी होगी केसरी वगैरह। लेकिन ये कुछ हैं जो तुकाराम रामदास, बाल गंगाधर तिलक तो मॉडर्न ईरा में, लेकिन ये तुकाराम और ये रामदास और तुकाराम सर ये भक्ति काल के लेखक हैं। भक्ति मूवमेंट मैं भी वही बोलने वाला था। बोलो सूर्या। सर भक्ति काल के ये लोग वो हैं, कवि हैं। रामदास, तुकाराम ये उस टाइम। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट
जो मुस्लिम धर्म से जो चली थी वो सूफी मूवमेंट थी, और जो हिंदू धर्म से चली थी वो भक्ति मूवमेंट थी, जिस जिसने धर्म को फिर से जगाया। राइट। सर वही वही वही। इसमें इनके बहुत बड़े नाम है। उसमें जो सनातन धर्म को जो स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में जाकर के जो भाषण दिया था पार्लियामेंट में, वो इन्हीं का पार्ट है, वो भक्ति मूवमेंट का। तब जाकर के पूरी दुनिया ने पहचाना था कि जो है भक्ति मूवमेंट। और फिर काफी भक्ति मूवमेंट यूपीएससी तो बहुत सारे सर क्वेश्चन। हम्म। हाँ, चलिए अपने कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बता दो, वैसे भी 11 तो बज गए हैं। ये चैप्टर तो अपना सर हो बस गया। ये कहना था कि सर एक बार कल क्राइटेरिया बता दीजिए सर, जो भी पढ़ना है हम लोग ज्यादा ना, जो जरूरी 3 महीना है तो वही चीज पे फोकस इम्पोर्टेंट। जैसे अभी अवार्ड में बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, और आप सर कुछ जैसे डायरेक्टर हैं उनका कुछ जो पढ़ लें इतने, और उसके साथ साथ इसमें सर हिंदी में कुछ कवि का नाम जैसे आता है कब्बू का आता है वो पढ़ लेते। तो ऐसा कुछ आप ठीक है, बता दीजिए आप अपनी एक्सपीरियंस से जो इम्पोर्टेंट है सर, ठीक उस है, पे ठीक है। फोकस करें कि जो हमें मिल जाए, जो कल एग्जाम में कल मिल मैं कर जाए। लूंगा, कल जितना भी हो पाएगा कल मैं बिल्कुल पक्का। कल संडे है तो कल मुझे टाइम मिलेगा। थोड़ा सा घर में एक फंक्शन वगैरह के चल रहा है, तो वो उसमें मैं बिजी नहीं रहूंगा। वो तो घर तो बाहर है, कॉल पे 1 आध घंटे होगी। बाकी कल मुझे कांटेक्ट भी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं। यूपीएससी के स्टूडेंट भी है मेरे पास, और एफटीए के भी काफ़ी। मुकेश को मैं कितने दिन से टाइम दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक कॉल का नंबर। कल संडे है, लेकिन कल मुकेश पक्का कॉल आएगा आपके पास। ठीक है। ओके सर। हाँ, सर कल और संडे मुझे में भी सर, बिल्कुल फ्री हूँ। मैं भी लाइन बिल्कुल में हूँ। बिल्कुल। सर बिल्कुल मैं भी बिल्कुल। लाइन में हूँ। और ठीक है। और सर आप राजस्थान से हैं? नहीं नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। नहीं, मुझे लगा कि आप राजस्थान से, क्योंकि आपके नाम के साथ मीना लिखा हुआ तो मुझे लगा राजस्थान से हैं। नहीं, वो मीना है राजस्थान में है ज़्यादा, लेकिन वो वहाँ है। और वहाँ एसटी में आते हैं शायद। हाँ, एसटी में आते हैं वहाँ पर। हम नहीं सर ये तो नहीं पता। एक 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 मूवी में कर रहा था सर, राजस्थान में करवा चौथ कर कर तो मीना माता करके एक मंदिर था। तो मतलब हम्म। वहाँ पूरी कम्युनिटी थी उनकी, तो मैंने बात किया तो बता रहे थे कि मतलब हमारा यही, हम अपने नाम के पीछे कास्ट लगाते हैं मीना करके। तो सर जो मंदिर था उसमें बड़े बड़े मछलियों के आकार बने हुए थे, गेट बना हुआ था। अच्छा। और एक करवा चौथ करके एक मंदिर था, तो वहाँ परंपरा था लोग सर गोदी में उठा के लेके जाते हैं करवा चौथ के दिन। अच्छा। तो मुझे, तो मैं राजस्थान में 6-7 दिन था, तो मुझे लगा कि शायद आप भी राजस्थान से, क्योंकि आपके नाम के पीछे मीना लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं हम भी राजस्थान से, लेकिन वो आज़ादी से पहले ही जो हमारे पूर्वज थे वो मध्य प्रदेश में आ गए थे, क्योंकि पहले वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भूखमरी थी। तब से हम यहीं पे 4-5 पीढ़ियाँ भोपाल में, मतलब भोपाल तो नहीं, लेकिन देवास, इंदौर भोपाल के बीच में जो छोटा सा गांव पड़ता है, तो वहाँ पर बेसिकली रहने वाले। बाकी मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे मीणा हैं। राजस्थान में हैं, फिर दिल्ली में हैं, यूपी में हैं कुछ। बाकी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही मिलेंगे। अच्छे खासे हैं राजस्थान में तो।